शब्द बोलना बहुत कुछ आ सकता है कि प्रेमी व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ जाता है। हमारे बिहारी जी में आरती होती है बिना घंटी के, घंटी नहीं बजती बिहारी जी में, कभी जाओ आरती होती है, पूछो क्यों नहीं होती? पूरे ब्रह्मांड में बिना घंटी की आरती नहीं होती, बिहारी जी में घंटी नहीं बजती। लाला है छोटा सा, घंटी बजाएंगे तो डर जाएगा। लो, धर्म से परे की बात। पूरे विश्व में ठाकुर उठते हैं सुबह 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 2:45 बजे। बद्रीनाथ में 3 बजे इतनी कड़ाके की ठंड में ठाकुर जी का अभिषेक होता है। और ब्रज में हमारे बिहारी जी 8 बजे उठते सो के। बच्चों नेक्स्ट सो लाल आए देरी ते सोवे, 12-12 घंटा की नींद पूरी करे अपनी। ऐसे ठाकुर जी। नाथ द्वारा चले जाओ, वहां ठाकुर जी का शयन रात्रि 6 बजे ही हो जाता है। शाम को 6, 6:30, 7 बजे ठाकुर जी गए विश्राम में। बोले क्यों? बोले जब नंद भवन में ठाकुर जी रहते थे, नंदरानी यशोदा आदि के समय पर ठाकुर जी इसी समय सोते थे। और कम से कम 12 घंटा ठाकुर जी की नींद होनी चाहिए। 4 बरस के लाला हैं, 6 बजे सो जाते हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं। फिर धर्म से ऊपर की चर्चाएं, प्रेम धर्म से ऊपर ले जाता है। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं, नयत बचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। हे वेद व्यास जी, आपने इतने वेद पुराण आदि ये सब जो लिखे हैं, इन सब से ज्ञानियों का उद्धार हो जाएगा, वैरागियों के। बोले मैं कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना सब कुछ उनके साथ में अनुचित परिवार में हो गया, उसके बाद भी ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन बड़ी बूढ़ी माता जी फिसल गई तो पैर टूट गया उनका भी। तो घर आसपास के लोग उनको उठा करके ले गए अस्पताल। डॉक्टर ने पूरा चेक वेक किया। बोले माता जी हड्डी टूट गई है आपकी, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। बोले नहीं, जाने तोड़ो वही जोड़ेगा। बोले किसने तोड़ा है? बोले मुझको वापस लेके चलो बताती हूँ। बोले अरे सूज जाएगा पैर, टूट गई हड्डी। बोले लेके तो चलो। वापस मंदिर में लेके आए, चतुर्भुज भगवान थे, उनके सामने खड़ा किया मैया को। पैर टूटा हुआ है। मैया बोली एक पत्थर लेके आओ। कोई पत्थर लेके आयो तो पत्थर उठा के बोली ठाकुर जी से, मेरो पैर तोड़ दियो तेने, अब मैं तेरो पैर तोड़ूंगी। पहले मेरो ठीक कर, नहीं तो तेरो तोड़ दूंगी। तेने मेरो पति छीन लियो, बेटा छीन लियो, तब भी मैंने तेरी सेवा ना छोड़ी, और तेने आज मेरो पाम तोड़ दियो, अब ही तोड़ू। सब बोले अरे मैया क्या कर रही हो? इतने में ही कड़क करके आवाज आई, मैया को पाम सीधो है वो, ठीक है ठाकुर जी ने कर दियो। आप लोग इससे प्रेरणा लेकर के कुछ मत करना। बुखार आ जाए तो ठाकुर जी कोई एसी के सामने रुक जाते हैं ना, मुझे बुखार चढ़ा तो भी चढ़ेगा, आप नहीं करना। पर जब प्रेम की पराकाष्ठा इतनी ऊंची पहुंच जाती है ना, तो व्यक्ति जानबूझ करके नहीं करता, उसके व्यवहार में होती हैं ये सारी चीजें। जानबूझ के नहीं करता, वो उसके व्यवहार से होने लगती, उसके विचार व्यवहार सब प्रेम युक्त हो जाते हैं। तो प्रेम धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर की चर्चा है। नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा जो प्रेमी हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? तब व्यास जी बोले मैं क्या लिखूं, आप मुझे आज्ञा करो। तब नारद जी महाराज ने कहा आप समाधि लगाओ और ठाकुर जी के प्रभाव का नहीं स्वभाव का वर्णन करो। ठाकुर जी का प्रभाव तो पूरा विश्व जानता है, आप चारों वेदों में अनेक पुराणों में ठाकुर जी का प्रभाव वर्णन कर चुके हो, अब ठाकुर जी का स्वभाव दिखाओ। वो प्रेमी कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनका मन कैसा है, उसके बारे में चर्चा करो। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज करके एक लेखक हुए, कथा भी करते थे रामचरितमानस की, बहुत सुंदर। उनकी पंक्तियां इतनी सुंदर हैं। आजकल के युवाओं से मेरी प्रार्थना, कभी बिंदु जी का साहित्य घर लेकर के आओ। उनकी एक किताब है, उसका नाम है मोहन मोहिनी। क्या नाम है? मोहन मोहिनी। वो लेके आइएगा, उसको पढ़िएगा। रात में सोने से पहले एक पद पढ़ो, उसमें इतने सुंदर शब्द, थोड़े थोड़े कहीं आपको उर्दू अल्फाज मिल सकते हैं, पर
बहुत अद्भुत। उनकी एक व्याज स्तुति है। व्याज स्तुति किसको कहते हैं? व्याज स्तुति कहते हैं छेड़ते हुए स्तुति करना, किसी को छेड़ते हुए स्तुति करना, किसी को थोड़ा चिढ़ाते हुए स्तुति करना, उसको व्याज स्तुति कहते हैं। मुझे बहुत प्रिय लगती है। ठाकुर जी से शिकायत कर रहे हैं, क्या? हे नाथ, अब आप बदल गए हो। आप पहले बहुत अच्छे थे, सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छे थे, कलयुग में भी नरसिंह मेहता मीराबाई के समय तक अच्छे थे, हमारे समय पे आप बदल गए हो। और इसी भाव को बिंदु जी गाते हैं। सब लोग मेरे एक स्वर में गाना। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बहुत दिनों बाद गा रहा हूं मैं ये पद कथा में, मेरे लिए गाइए सब। मुझे ये पद इतना प्रिय है और मैं संभवतः पिछले वर्ष की किसी कथा में ये पद मैंने नहीं गाया होगा, इस वर्ष की पहली कथा में गा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे प्रार्थना, एक ताल बजा करके सब लोग एक ताल, हाँ, सब लोग गाइए। ठाकुर जी से थोड़ी शिकायत करो। हमें देखो, प्रेम करने वाले की ज्यादा प्रशंसा ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाव नहीं खाते वो। कभी कभी शिकायत भी होनी चाहिए। करिए शिकायत द्वारिकाधीश से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला ओ हम तीनों के वास्ते क्या दरबार
पुत्र अश्वत्थामा अर्धरात्रि में मारने के लिए गया पांडवों को, लेकिन सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, पांडवों को नहीं मार पाया। बंधुओं, एक बात सुनिएगा हमारी, कई बार हम लोगों के चित्त में भी छल आ जाता है। छल किसे कहते हैं? छल का मतलब होता है छुप करके, छुपाव करके, कपट करके कोई क्रिया हम करते हैं, उसको छल पूर्वक छल कहते हैं, या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। कल मैंने कहा था कि ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, और ईर्ष्या जब चित्त में आती है तो सबसे पहले वो चित्त में जन्म देती है छल को। ईर्ष्या के बाद छल का आगमन होता है। अगर ईर्ष्या ना आवे तो छल कभी नहीं आ पाएगा। छल का और ईर्ष्या का मात्र पुत्र का संबंध है। तो जैसे ही ईर्ष्या आपके चित्त में होगी, आप पाप से महापाप की श्रेणी में आने लग जाओगे। फिर धीरे धीरे छल आएगा, कपट आएगा, द्रोह आएगा, हिंसा आएगी, आतंकवाद आदि तक की स्थिति पर आप पहुंच जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि दया नाम की वस्तु क्या होती है ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। दया किसको कहते हैं? किसी की पीड़ा, किसी का रोना, किसी का बिलखना, किसी का व्याकुल होना, भयभीत होना। एक बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। एक पैरामीटर बताता हूं आज आपको, इधर देखिए सब लोग। जिस व्यक्ति को छोटी से छोटे दुख देख करके भी, कष्ट देख करके, सामान्य सी दुख पीड़ा की बातें सुन करके भी नेत्र सजल हो जाते हों, समझ जाना हृदय का बहुत पवित्र है। और किसी के सामने भयंकर दर्दनाक परिस्थिति भी प्रकट हो जाए और तब भी उसे वो सामान्य रूप से ले ले, उसके चित्त में ज्यादा विचलनता ना हो, कहीं ना कहीं उसके चित्त में पाप की स्थिति ज्यादा है। आप ये मत सोचना कि किसी की बोल्डनेस पर या किसी के बिल्कुल कई लोग होते हैं ना, बड़े हृदय के पक्के होते हैं, हृदय उनका बड़ा कठोर होता है, बड़ी बड़ी चीजों को भी झेल लेते हैं, उन लोगों के लिए बात नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं, एक बार एक व्यक्ति को आना था मिलने के लिए, नहीं आ पाए, अगले दिन आए तो हमने कहा कल हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे, आप नहीं आए। तो महाराज जी वो क्या है, हमारे कॉलोनी में एक मर्डर हो गया था। मैंने कहा इतना हंस के बता रहे हो आप? तो कोई हंस के बताने वाली बात है? और कई लोग ऐसे होते हैं कि सामान्य सी बात पर भी उनके नेत्र सजल हो जाते। बहुत सामान्य सी बात किसी ने कह दी, सीधी बात कहूं तो प्रेमियों के नेत्र सदा भीगे से ही रहते हैं। उनके नेत्रों में जैसे भीगापन सा रहता है। किसी की स्थिति देख करके, किसी का सामान्य स्वरूप देख करके, भाव देख करके उनके नेत्र रोक नहीं पाते। ऐसे लोग प्रयास करें और भक्ति मार्ग चुन लें तो ठाकुर जी जल्दी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति प्रेम की ज्यादा है। कठोर हृदय वाले जो होते हैं, बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है उसमें भी हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, कोई उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, उनको भी बहुत समय लगेगा भगवत दर्शन करने में। ये पैरामीटर है दया का। जितनी ज्यादा दया करुणा चित्त में है, ठाकुर जी उतनी जल्दी मिल सकते हैं। जितनी दया करुणा का अभाव चित्त में है, किसी पर दया होती नहीं है, आती नहीं। कई लोग दया भी कैसे करते हैं पता है? कृपा के रूप में। कैसे? कृपा के, समझ रहे मेरी बात? और दूसरे पर दया करते तो कहते हैं चलो यार रख लो, कोई बात, कृपा जैसी कर रहे हो। प्रेमी दया करता है, वो कृपा नहीं करता। कृपा ठाकुर जी करते हैं। हमें दया करनी चाहिए। हाँ, संतों से, वैष्णवों से, आचार्यों से हम इच्छा कृपा की करें कि हम पर कृपा करो, पर उन्हें भी दया ही करनी चाहिए, वो दया ही करें। दया की अधिकता और दया की शून्यता हमारी हृदय की स्थिति और भगवत प्राप्ति में कितना विलंब होगा इसको बताती है। अपनी दया की पराकाष्ठा नापिए कितनी है।
बाद भी कौरवों को चैन नहीं पड़ा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और रात्रि में सोते हुए 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। पता चला कि ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन भगवान पांडवों को बचा ले गए। प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, निर्दोष पुत्र मार दिए। बहुत रोई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे तैसे अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके सम्मुख प्रकट किया और कहा, यही है तेरे बालकों का हत्यारा। द्रौपदी देख ले, और तू चाहे तो तू बता, वही दंड इसको दूंगा। तेरे निर्दोष बालकों को इसने मारा है। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया ननामच। उवाच चासहन्तस्य वन्धनानयनं सतिं मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। एक माँ को अपना पुत्र बहुत प्रिय होता है, संतान बहुत प्रिय होती है। पिता भी अगर संतान को मारते हैं कि उसके गलती पर, तो थोड़ी देर बाद माँ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अब मत कहिए कुछ भी, ठीक है गलती हो गई, अपराध हो गया, अब मत कहिए। वो स्वयं कितना भी दंड अपने पुत्र संतान को दे, दूसरे को मारते हुए नहीं देख सकते। यहाँ तो प्राण हरण कर लिए निर्दोष बालकों के, और जिसने प्राण हरण किए वो सामने बैठा है द्रौपदी के। तो द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी जैसे ही जाती है और जैसे ही देखती है कि अरे ये तो हमारे गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा है। अर्जुन बोला, इसी ने मारा है 5 को। द्रौपदी तुरंत गई, हाथ पैर बंधे थे, तुरंत रस्सी खोल दी, हाथ की पैर खोल दिए, तुरंत अपने पल्लू से उसके जो चोट लगी थी उनको साफ करने लगी। गुरुपुत्र आपको हम प्रणाम करते हैं। आप सब देख करके चकित रह गए, ये बालकों की हत्यारे को पूज रही है। सब देख करके चौंक गए, पर दूर खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। बोले, यही तो मुझे प्रिय है, ये क्षमा, ये करुणा, ये दया, यही तो ठाकुर जी को प्रिय है। बंधुओं, कोई व्यक्ति हमारे साथ अनुचित करता है, ठीक है, वो हमारा कोई प्रारब्ध, लेकिन उस अनुचित के परिणाम में हम क्या करते हैं, ये ठाकुर जी बहुत ध्यान से देखते हैं। अब तुम क्या करोगे? अनुचित करे तो परिणाम में दया होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जघन्य पाप करे तो उसको दंड आदि देना ही चाहिए, उसके लिए दंड निर्मित है ही। पर लेकिन व्यक्ति अपने साथ किए गए, अपने ईमान पर किए गए या अपने जीवन में किए गए कोई अनुचित कृत्य करने वाले को देख करके उसको क्षमा कर देता है ना, ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, कितनी दया है, कितनी करुणा है इसके हृदय में। द्रौपदी कह रही, आगे खड़ी हो गई अश्वत्थामा के, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारे गुरु का बेटा है, और इसको ना मारने का एक कारण नहीं है, अनेक कारण बता सकती हूं मैं। ये गुरुपुत्र है इसलिए इसको नहीं मारना चाहिए, गुरु का ऋण है हमारे ऊपर। अरे आप सब योद्धा हैं, आप सब हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, गुरुदेव की कृपा है। उन गुरु का ऋण तो हम चुका नहीं पाए, कम से कम उनके पुत्र को तो नहीं मारे। दूसरा, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है, इसको मारने का हमारा अधिकार नहीं है। तीसरा, ये भी एक माँ का बेटा है और मैंने अपने पुत्र खोए हैं। मुझे पता है कि पुत्र के जाने का कितना वियोग होता है। मैं नहीं चाहती कि वो वियोग किसी और को हो, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात, अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो इसे मारो, लेकिन वो जीवित नहीं होंगे तो फिर क्यों ये पाप कर रहे, इसे मत मारो। ये 5 बातें जब द्रौपदी ने कही, द्वारिकाधीश अपने स्थान से आए और आज द्रौपदी का नामकरण कर दिया। क्या? कृष्णा, मैं कृष्ण हूं, ये कृष्णा है। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोस्तुतं
भगवान ने अपने नाम के आगे अकार, एक आ की मात्रा लगा दी, क्योंकि अकार और इकार शब्द के अंत में होने से कई बार शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अधिकतर माताएं बहनों के नाम के अंत में इकार या अकार होगा ही। कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगाया, वाह मेरी बहन द्रौपदी, मैं दया का स्वामी हूं, मैं दया का देवता हूं, आज दया की देवी मुझे मिली है। भगवान ने द्रौपदी को करुण भाव से हृदय से लगाया। लेकिन असली परीक्षा तो अर्जुन की हो रही है, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने मारा है 5 बालकों को उसको जीवित नहीं छोड़ेगा, और क्षत्रिय अगर अपनी प्रतिज्ञा लेके पूरी ना करे तो उसको नरक जाना पड़ता है। भगवान ने द्रौपदी को गले लगाया और गले लगा के लौटते लौटते सीधे कान में बोल गए अर्जुन को, हे अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा मत भूल, तुझे करना है जो वो कर ले। अर्जुन बोला ये तो बड़ी विडंबना है, बालकों की मां कर रही है, बालकों की हत्यारे को दंड देने में प्रथम अधिकार तो मां का है, वो कहेगी तो ही तो करूंगा। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी बोले प्रतिज्ञा देख। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी मना कर रही है, बड़े भैया युधिष्ठिर जी से पूछता हूँ, ये हाँ बोल देंगे तो मार दूंगा, ये तो राजा हैं। युधिष्ठिर जी के पास गया, अब आप राजा हैं, आप आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे द्रौपदी की बात में सार लग रहा है, मत मारो इनको। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी बोले प्रतिज्ञा। क्योंकि जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था उस समय ठाकुर जी रोक रहे थे। प्रतिज्ञा क्रोध में ली जाती है, व्यक्ति प्रतिज्ञा अधिकतर क्रोध में लेता है, निष्ठुर प्रतिज्ञा। और जिस समय अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था 5 बालकों को मरा हुआ देख के, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इन बालकों के हत्यारे को, उसी समय ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। अर्जुन ने ठाकुर जी का हाथ हटा दिया था। क्रोध में व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि गुरु खड़े हैं, कि पिता खड़े हैं, कि ठाकुर जी खड़े हैं। इसलिए बंधुओं क्रोध बहुत बुरा है। कभी भी क्रोध में कहीं जाओ, कथा में, मंदिर में और सत्संग में क्रोध में नहीं जाना चाहिए। क्रोध में नहीं, क्रोध अपवित्र करता है हृदय को। जिस प्रकार स्नान करने के बाद में अगर कोई कीचड़ डाल दे तो पुनः नहाना पड़ता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय के बाद यदि क्रोध आ जाता है तो आप उतने ही अपवित्र हो गए हैं जितने कीचड़ डलने पे होता है। आपको पुनः शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। क्रोध में कभी मंदिर मत जाओ, क्रोध में कभी कथा में मत जाओ, क्रोध में कभी सत्संग में मत जाओ। और अंतिम बात, जीवन के कोई भी निर्णय कभी क्रोध में मत लो, क्योंकि क्रोध अपवित्र करता है वाणी को, विचारों को। आप देखो, व्यक्ति बोलता है बड़े सदे हुए शब्द, क्रोध जैसे ही आता है उसके शब्दों में गाली का प्रयोग होना, अपशब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति विचार बहुत शुद्ध रखता है, लेकिन जैसे ही क्रोध आता है विचारों दूषित हो जाते हैं, सब चीज अपवित्र हो जाती है क्रोध के आते। और जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है, सोच लीजिए आपका नहाना धोना किसी काम का नहीं है, अपवित्र ही रहते हो, आप क्रोध ही करते रहते हो। कुछ क्रोध अच्छे हैं, जैसे माँ का पुत्र के प्रति, पिता का संतान के प्रति, उसको सुधारने के लिए, संवारने के लिए, घर के बड़े जनों का छोटे जनों के प्रति, गुरुजनों का शिष्यों के प्रति, मालिक का अपने एम्प्लॉइज के प्रति, उनको संभालने के लिए। हाँ, ज्यादा वो बॉस बन करके करने के लिए क्रोध अच्छा नहीं। किसी व्यक्ति की योग्यता के लिए, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए किया गया क्रोध अच्छा है, पर इंटेंशनली किया गया क्रोध, चिढ़ करके किया गया क्रोध, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया क्रोध अच्छा नहीं। राम जी क्रोध में नहीं है, इसलिए पहले हनुमान जी को भेज रहे हैं, फिर अंगद जी को भेज रहे हैं, फिर किसी और को भेज रहे हैं कि इनसे समझ जाए, और तब भी रावण नहीं माना, तो फिर युद्ध हुआ। यदि क्रोध में होते तो सीधे जाकर के वध ही कर देते। भगवान क्रोध में होते तो पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को नहीं मारते, सीधे कंस का वध कर देते, जड़ ही उखाड़ फेंकते, किसी को नहीं आना होता।
सबसे ठाकुर जी ने संकेत भिजवाया कंस को कि अब भी समझ जाओ, नहीं माना तो फिर वध किया। हम लोग उल्टे हैं, हम सीधे उस व्यक्ति को ही क्रोध करके निर्णय लेके उसके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने रोका था अर्जुन को कि क्रोध में निर्णय नहीं, तो अर्जुन ने भगवान का हाथ उठाया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले फिर देखता हूं मैं तुझे। और अब ठाकुर जी, अर्जुन कह रहा है, द्रौपदी मना कर रही है, युधिष्ठिर मना कर रहे हैं, तब भीम के पास गया, आप भी तो बड़े भाई हैं, आप आज्ञा करो। भीम बोले तू हट, मैं मारता हूं इसको। भगवान की ओर देखा, बोले प्रतिज्ञा तूने ली है, भीम ने नहीं। सबकी मतलब 50-50 हो गया, लेकिन ठाकुर जी तो यही कहते रहे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। अंत तो गत्वा यहां लिखा है, आलोक्य वदनम सख्य हृदमा सन्निव। तब बड़े क्या कहते हैं उसको, दीनता के साथ अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कृष्ण की ओर देखा, नाथ मुझे बताओ मैं क्या करूं। आलोक्य वदनम सख्य, ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी क्या किया, बोले हसन्निव, ठाकुर जी हंस गए, मुस्कुरा गए और कहा कि नाथ अब गलती हो गई, आगे से क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा, पर अब निर्णय ले लिया है, प्रतिज्ञा भी हो गई है और इसको मारना भी नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, अब मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। ठाकुर जी ने फिर उत्तर दिया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मय्यैवो भयमाम्नातं परिपायानुशासन। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए। मृत्यु का अधिकार, मृत्यु दंड का अधिकार दो लोगों के लिए शास्त्र के अनुसार नहीं है, एक तो स्त्रियों को, एक ब्राह्मणों को। जघन्य अपराध करने पर भी इनको मृत्यु दंड देने का विधान नहीं है। अब लॉ कुछ कहता है, हमारे यहाँ कुछ वो अलग बात है, पर माताओं को और ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं। आप लोग कहेंगे महाराज जी सबके लिए समानता होनी चाहिए, ये ब्राह्मणों को ज्यादा पक्ष क्यों ले लेते हैं। ठाकुर जी पक्ष नहीं ले रहे हैं, आपको असलियत पता ही नहीं है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणों को दंड मत दो। क्यों, आप ज्यादा दंड दे नहीं पाओगे। अगर ये कुछ अनुचित कृत्य करेंगे तो इनको दंड मैं स्वयं दूंगा। ठाकुर जी दंड देने के लिए, दंड पाणी है उनका नाम। सोचिए कई बार ऐसा होता है कि अपना कोई गलती कर देना तो अपने लोग कहते हैं बाहर के लोग ज्यादा मारेंगे, खुद ही मार लो इसको। 2-4 थप्पड़ धर देते हैं, पर हमने पीट लिया, अब आप मत कहो, उसको ले जाकर मैंने बचा लिया, इनके हवाले हो जाता तो बहुत पिटाई होती। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई तुम सब लोग ब्राह्मणों को आंख करके दंड मत दो। क्यों, क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, उनकी पोस्ट इतनी ऊंची है कि उनको गलत करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो गलत करते हैं तो आप कुछ मत कहिए, आने दीजिए मेरे पास, मैं देखूंगा उनको। और जब ठाकुर जी दंड देते हैं ना तो फिर दंड पाणी बनते हैं वो। और दंड पाणी भगवान का वर्णन है भागवत में, आप बैठे बैठे कथा में सुनेंगे तो आपका हृदय कांपने लगेगा, इतना भयभीत स्वरूप है ठाकुर जी का दंड पाणी। यमराज भी कांपते हैं दंड पाणी एवं। तो कोई पक्ष नहीं ले रहे ठाकुर जी, और कहने को ले भी रहे हैं, लेकिन एक तरह से भक्तों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, संतों को गलत करने पर ठाकुर जी कहते हैं तुम मत कहो, तुम उनके प्रति वैष्णव बुद्धि रखो, वो गलत कर रहे हैं तुम फिर भी उनको प्रणाम करो, उनको मैं देखूंगा, और जब मैं देखूंगा वैसा कोई नहीं देख
अर्जुन बोला मैं आधा पागल पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा मैं। ये कैसा निर्णय ले रहे हो? आप कह रहे हो कि ये ब्राह्मण है इसलिए मारो मत, बालकों का हत्यारा है छोड़ो मत। वहां द्रौपदी ने फंसा दिया उसने, फिर मेरी प्रतिज्ञा और है। ये कैसा निर्णय है? एक बात बोलूं बंधुओं, याद रखिएगा इस बात को, ठाकुर जी मेरी आपकी तरह बात नहीं करते पूरी पूरी ना, ठाकुर जी संकेत में बात करते हैं। किसमें? संकेत। समझदार को इशारा करते, इशारों में बात करते हैं ठाकुर जी, और इशारे ही करते हैं। वो मिल भी जाएंगे तो भी ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठाकुर जी कम बोलते हैं, इशारे ही करते हैं, वो संकेत ही करते हैं। और उस संकेत को समझने के लिए आपको वैष्णवों के और संतों के संग करने की बहुत आवश्यकता है। वो उनके संग से ही सीख पाओगे कि संकेत क्या होता है। इसलिए सीधे ठाकुर जी मिल जाएं ऐसी इच्छा मत रखो। नरसिंह मेहता की हुंडी का प्रसंग सबने सुना होगा। उस प्रसंग में भी यही बात है कि कुछ संत जन अयोध्या से द्वारिका जा रहे थे, और हुंडी का मतलब ये होता था, जो युवा भाई लोग बैठे हैं बहन लोग वो समझना हुंडी क्या होती थी कि प्राचीन काल में जब आप लंबी यात्रा करते थे तो पैसे साथ में लेके नहीं जाते थे। क्यों? रास्ते में जेब कतरे चोर डांकू डकैत सब होते थे। तो उस नगर के बड़े व्यक्ति के पास जाकर के हम पैसे दे देते थे, वो लिख करके दे देते थे कि तुम जहां जा रहे हो वहां पे मेरी हुंडी है, वहां मेरा एक मित्र नगर सेठ है, उसको ये पत्र दे देना, वो इतने पैसे तुमको वहां दे देगा। ऐसे चलता था, बैंक तो होती नहीं थी। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखो सब लोग। संकेत कैसे समझा जाता है ठाकुर जी का? भक्त का संकेत ठाकुर जी समझते हैं, ठाकुर जी का संकेत भक्त समझते हैं। सुनो, तो संत जन जा रहे थे, जूनागढ़ पहुंचे, जैसे तैसे अपने सोने बचा करके जूनागढ़ तक पहुंच गए। जूनागढ़ आकर के उन्होंने वहां किसी से पूछा कि भाई हम द्वारिका जा रहे हैं, हम इतनी मूर्ति हैं, बहुत सारा सोना है हमारे पास, द्वारिका तक पता नहीं बचेगा कि नहीं, बहुत चोर डाकू डकैत रास्ते में मिलते हैं, और यहाँ तो समुद्री रास्ता है, समुद्री चोर तो और खतरनाक होते हैं, यहाँ कोई हुंडी लिखने वाले हो तो बताओ। तो ईर्ष्यालु लोगों ने नरसिंह मेहता का नाम बता दिया। बोले इस नगर के सबसे बड़े सेठ जी तो नरसिंह मेहता है, कितनी बड़ी हुंडी है उनकी, पूरे द्वारिका में चलती है उनकी। कितना सोना है आपका? बोले 700 मोहर है। अरे राम 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 राम, वो 1000 से नीचे मोहरों की तो हुंडी लिखती ही नहीं है। बेचारे नरसिंह मेहता जी की स्थिति ये है कि आकाश वृत्ति से घर चल रहा है, और ये चिढ़ने वाले लोग कह रहे हैं कि 1000 से नीचे की हुंडी नहीं लिखते। अरे भैया हमारी लिखवा दो। संत जन तो फिर उन लोगों ने कहा आप एक काम करना। बोले क्या? जाते ही चरणों में गिर जाना और कहना भैया 700 ही है, 1000 नहीं है, लिख दो, हमें पता। वो मना करेंगे, वो ये तक कह देंगे मैं तो कंगाल हूं, आप फिर भी उनके चरण मत छोड़ना। वो आपके सामने रोने लगेंगे, बिलखने लगेंगे, कहने लगेंगे कि द्वारिका में मेरा कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको मत छोड़ना, लिखवा ही देना। मंतव्य ये था कि 700 सोने की मोहरियां नरसिंह मेहता को देके जब वो लोग द्वारिका जाएंगे वहां कोई नहीं मिलेगा, तो लौट के आके इतने सारे संत नरसिंह मेहता को मारेंगे। हम लोग नरसिंह का अपमान करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। संत विरोध करेंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। दुर्बुद्धि लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। संतों से विरोध करवाओ तब आनंद आएगा। संतों को पढ़ा लिखा करके भेज दिया, अब तो संत गए, नरसिंह मेहता जी बेचारे बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे। इतने में संत जन आए चरणों में, जय हो जय हो जय हो नरसिंह मेहता की। जब नरसिंह मेहता ने देखा इतने सारे संत, उल्टे नरसिंह मेहता सबको प्रणाम करें, सबके चरण उठा उठा के रज ले में। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, घर पे कोई संत आवे, कोई वैष्णव आवे, परमानंद दास जी का ये पद गाया करो। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे आइए, नंद नंदन के
वैष्णव आए हैं, संत आए हैं, कथा वक्ता आए हैं, ब्रजवासी आए हैं। कैसे हैं ये? माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, त्रिभुवन के ओ हृदय के मध्य व्रजराज विराजे, हृदय के मध्य व्रजराज विराजे, ओ हृदय के मध्य व्रजराज विराजे, प्रेम सहित दर्शावे, प्रेम सहित दर्शावे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के इनसे ज्यादा दुल्लर तिल्लर हो इनके चरणों में। अब तो नरसिंह मेहता पहली बार देख रहे हैं, वो जितना प्रणाम करें संत उनसे ज्यादा प्रणाम कर रहे हैं। नरसिंह मेहता जी चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या क्या काम, आप आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? बोले हमारी हुंडी लिखो। चरणों में धर दिए, बोले 1000 नहीं है 700 है, बस कृपा कीजिए थोड़ी सी, बस हम पर दया करो, थोड़ी हुंडी लिख दो। अरे महाराज जी कहां से ले आए हैं, कौन, मैं हुंडी नहीं लिखता हूं। अरे द्वारिका में आपकी हुंडी है बहुत बड़ी, वहां आपके सेठ जी हैं, उनके लिए लिख दीजिए ना कि हमको 700 सोने की मोहर वहीं दे देंगे। संतों का भला कर दीजिए, इतनी दूर से चल के आए हैं, हम द्वारिका जाकर के 700 सोने की मोहर ले लेंगे, वहां पे बढ़िया दान पुण्य करेंगे, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? नरसिंह मेहता बेचारे रात भर बैठे रहे। संत बोले लिखवाएंगे तो आपसे लिखवाएंगे, नहीं तो नहीं, यहाँ से और कहीं नहीं जाएंगे। नरसिंह मेहता ने खूब प्रयास कर लिए कह कह के कि भैया कुछ भी नहीं है। बोले हमें सब पता है, आप ऐसे कहोगे ये भी हमें पता था। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना, क्या करें। अब संत रोने लगे, अंत में तो नरसिंह मेहता से देखे नहीं गए। 700 सोने की मोहर, हे नाथ क्या करूं। अब सीखने वाली बात, नरसिंह मेहता बोले आज शाम तक रुक सकते हैं आप लोग? बोले क्यों? बोले कुछ करना है। बोले क्या करोगे? बोले देखिए 700 सोने की मोहर से जितनी सामग्री होनी थी उतनी बाजार से खरीद लाए, आटा दाल चावल, और बढ़िया घर में पूरा एक भी रखा नहीं, सब कुछ 700 सोने की मोहर उन संतों की ले जाकर के सामग्री लाए, बढ़िया बनाया और पूरे जूनागढ़ के संतों को निमंत्रण देके भंडारा करा दिया, सबको पवा दिया और उन संतों को दिखा दिया। संत बोले भैया तुमने हमारे तो खर्च कर दिए सबरे, कहीं ऐसा नहीं हो कि। बोले नहीं अब आपने कही है तो हुंडी लिख रहा हूं मैं। लिख दिया। जय हो श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, यशोदा के प्राण प्यारे लाला, रुक्मणी के हृदय के प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी, मेरी लाज बचाओ। 700 सोने की मोहर इन संतों के द्वारा मुझको दी गई है, मैं आपके नाम से हुंडी लिख रहा हूं, कृपा करके इन संतों की लाज रखिएगा। दे दिया। अब संत तो वहां से वो लेकर के प्रणाम करके निकल पड़े द्वारिका। पत्नी ने कहा नरसिंह मेहता जी से, आपने हुंडी लिख दी, वहां कौन है अपना जानकार? बोले कोई नहीं है, द्वारिकाधीश तो है, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे कृपा। बोले वो सब तो आपने किया ही, अब कम से कम ये 700 तो बचा के रखते कि लौट के आते तो दे देते, अब ये भी खर्च कर दिया आपने। बोले देवी, ब्राह्मण, संत, गौ और अग्नि ये भगवान का मुख है। कौन कौन? ब्राह्मण, संत,
गौ और अग्नि, इन चारों को जो अर्पित किया जाता है वो ठाकुर जी पे पहुंच जाता है। मैंने 700 सोने की मोहरों से सामग्री बनवा के संतों को पवा दी है, अब द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए होंगे, अब वो देख लेंगे क्या करना है, ठाकुर जी पे पहुंच गए होंगे। कैसी सुंदर योजना। यहाँ संत जन द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बाजार में ढूंढे, यहाँ ढूंढे, भैया कहाँ है नरसिंह मेहता के सेठ जी। और नरसिंह मेहता का नाम ही पहली बार सुन रहे थे लोग, कौन नरसिंह मेहता, हम तो नहीं जानते। बोला अरे कोई ने ठग लिया। अब तो महाराज हार करके रोने लगे गोमती तट पर जाकर के संत, हम तो लौट गए, हम लौट गए भैया, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। क्यों लुट गए? बोले क्यों, वापस जाके भी क्या मिलने वाला, उसने तो सब खर्च कर ही दिया था हमारे सामने, संतों को खवा ही दिया था। बड़ा चतुर है। हम संत सेवा द्वारिका में आके करते, उसने हमारे सामने संत सेवा कर दी। अब हम जाएंगे तो कह देगा कि आपने जो दिया मैंने तो खवा दिया, आपके सामने ही खवाया, आपने देखा था। जब रोने लगे द्वारिकाधीश, सुंदर सिर पर फेंटा बांध करके, हाथ में एक पेंत लेकर के, पटका डाल करके, और महाराज अर्धरात्रि का समय, पूरी द्वारिका सो रही है और ठाकुर जी सेठ साहूकार का रूप धारण करके सांवरिया सेठ बन करके प्रकट हो गए। बोल सांवरिया सेठ की। ठाकुर जी आए, अरे हमारे स्वामी जी से नरसिंह मेहता की हुंडी लेकर के कोई आए हैं क्या? जैसे ही कहते कहते आए, आहा, जैसे ही आकर के कहा संत जनों ने नरसिंह मेहता का नाम, अरे हम हैं, हमारी हुंडी। अरे अच्छा लाओ दिखाइए। जैसे पढ़ा पत्र पर देख करके ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले चलिए, जाकर के 700 सोने की मोहर, बोले ये तो आपकी हुंडी के जो हैं वो, अब इसके अलावा, बोले आप सब लोग बैठिए, प्रसाद पाइए। चरण धोए, ठाकुर जी ने सबको दक्षिणा दी। रुक्मणी जी भी सेठानी बन करके आई हैं, सबके गले में एक एक सोने के हार पहनाए, सबको दक्षिणा आदि दी। बोले आप लोग इतना स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हैं हमारा, हमने तो बहुत जगह हुंडी लिखवाई, इतना स्वागत तो सेठ जी नहीं करते। बोले महाराज आज हमारा घर परिवार सब कुछ नरसिंह मेहता जी की कृपा से चल रहा है, उन्हीं की कृपा है हम पर। आइए दिखाता हूँ। भीतर लेकर के गए तो महाराज खूब सारी चौकियां, और उस चौकियों पे महाराज लेख करने वाले लोग बैठे थे, बड़े बड़े। इतने सारे लोगों को देख करके संत बोले ये कौन है? बोले सब नरसिंह जी का कारोबार है, ये उन्हीं की लिखा पढ़ी चल रही है, उन्हीं की लिखा पढ़ी चल रही है। हम तो उनके दास है चरणों के, उन्हीं की कृपा है। आप लोग उनको छू करके आए हैं, इसलिए मैं आपको इतना वंदन करूं। मेरे हृदय से लग जाइए, चरण छूमे, बार बार बलैया ले में संतों की। जितने दिन रहना यहीं रहिए आप। बोले हमको तो संत भोज करना था। अरे हम बुलाते, संत प्रकट कर दिए ठाकुर जी ने, संतों को भोजन पवाया, सब कुछ बढ़िया। हाँ महाराज बोले कि बताओ नरसिंह जी का चेला इतना धनवान है, नरसिंह जी कैसे दीन बन के घूमते सबके सामने। कुछ महीने बाद संत जन लौट करके गए, नरसिंह मेहता जी ने जैसे ही देखे पत्नी से बोले भागो, ये पकड़ेंगे आप। नरसिंह मेहता जी उठ करके थोड़े संकोच में आ गए, डर में आ गए। बोले अब क्या होगा? संतों ने जाकर के चरण पकड़े, बोले जय हो नरसिंह मेहता, जय हो। नरसिंह मेहता बोले जय जय, कहीं ना कहीं से इकट्ठे करके दे दूंगा आपके जो है। बोले ये सब क्या कह रहे हो आप, क्या आपने करवा दिया? आनंद आ गया महाराज, आपका वो चेला कितना सुंदर है, उसका तो रूप देखते बनता है। हम तो उसी को देखते रहते थे, क्या उसके नेत्र, क्या नासिका, क्या उसके होठ, क्या उसकी थोड़ी, क्या उसकी भुजा, क्या उसके चरण। कौन? अरे तुम्हारा सेठ। कौन सा सेठ? बोले जिसके नाम से हुंडी लिखी थी। पूरा वृत्तांत बताया, और सब कुछ बता करके जब ये वो कह रहे थे कि नरसिंह जी तो हमारे स्वामी हैं, हम तो उनके चेला हैं। नरसिंह जी बोले जरा बताना नेत्र कैसे थे? बोले आहा, कमल जैसे नेत्र थे। अच्छा, मुखमंडल का वर्ण कैसा था? बोले सांवले से थे, कभी गोरे लगते थे, कभी सांवले लगते थे। चाल कैसी थी? बोले टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते थे। नरसिंह मेहता जी रुदन करने लगे, संतों को हृदय से लगाने लगे, रोने लगे। नाथ क्यों इतनी रक्षा मेरी करते हो आप? मैं क्या हूं आपके लिए?
मैं कुछ भी तो नहीं जानता, कुछ भी तो अच्छा मेरे जीवन में नहीं है, फिर क्यों पग पग पर आकर के मेरी रक्षा करते हो, क्यों मेरे साथ खड़े हो जाते हो, क्यों हर स्थिति से मुझे बचा लेते हो आप? मैं तो कुछ भी अर्पित नहीं कर पाता आपको। ऐसे द्वारिकाधीश सांकेतिक वार्ता, अब देख नरसिंह मेहता से मिले नहीं, लेकिन संकेत में अपना पूरा प्रेम बता दिया कि नरसिंह से कितना प्रेम करते हैं। और एक बात बोलूं बंधुओं, जब आपका भजन अतिश्रेष्ठ हो जाता है, ये मैंने अनेक भक्तों के चरित्र पढ़ करके अनुभव किया कि जब भक्त बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है अपनी भक्ति में, ठाकुर जी उसके आसपास वालों पर कृपा ज्यादा करते हैं, पहले कर देते हैं, और उन आसपास वालों को अनुभव करा करके उसके पास अपने प्रेम का संकेत भेजते हैं। फिर अंत में जाकर के उस पर भी पहले पत्नी पर अनुग्रह कर दिया, पिता का श्राद्ध कर दिया, अब इन संतों पर अनुग्रह कर दिया। कितनी कृपा ठाकुर जी, कितना अनुग्रह करते हैं। जिनका भजन नहीं होता उन पर भी कृपा कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों का संपर्क भजन करने वाले से है। इसलिए भैया, जिनका भजन बनता है उनसे संबंध जरूर रखो, क्या पता उसके संबंध से आप पर कृपा हो जाए ठाकुर जी की। कुछ नहीं तो उसका नंबर ही रख लो अपने फोन में, फोन नंबर नहीं है तो उसका फोटो ही रख लो अपने फोन में। हमारा भजन तो योग्य नहीं, पर इनके भजन से शायद ठाकुर जी जैसे नरसिंह के परिवार पर, पत्नी पर, संग रहने वालों पर कृपा कर देते हैं, हम पे कर देते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, संकेत में समझाया कि अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो, ये बालकों का हत्यारा, इसे मत छोड़ो। तो इसमें क्या करना चाहिए? बोले एक ही संकेत है। बोले क्या? इसकी आधी दाढ़ी, मूंछ और केश छेदन करके, शिखा छेदन करके इसको निकाल दो, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं। यही करके, अपमानित करके सभा के बीच से अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, किस पर? अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के ऊपर। और उत्तरा को जैसे ही ब्रह्मास्त्र दिखाई दिया, दौड़ करके भगवान की शरण में गई। भगवान ने गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की, और वही गर्भस्थ बालक कालांतर में जन्म लेकर के परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। ऐसे ठाकुर जी ने परीक्षित पर अनुग्रह किया, उसको गर्भ में दर्शन किए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी ने कुंती पर कृपा की। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान का सुंदर वंदन किया है। बंधुओं, आपके गुजरात में उत्तरायण का पर्व बहुत आनंद से मनाया जाता है। आने वाला है, हमारे लाल जी का जन्म दिवस है वो उत्तरायण का, और इस बार हमारे लाला अपने प्राकट्य दिवस पर दुल्हा बन रहे हैं। उत्तरायण में ही ठाकुर जी का इस बार विवाह भी होने वाला है। आप सब लोगों से प्रार्थना, बड़ोदरा गुजरात के, वैसे तो बहुत जगह से लोग पहुंच रहे हैं, आप लोगों को अवकाश मिले तो जरूर बरसाना पधारिएगा। 11 से 15 जनवरी तक प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव है हमारे बरसाना में। ठाकुर जी मधुर दुल्हा बनेंगे और बहुत अद्भुत आनंद होगा। यहाँ से जाते ही हम उसी सेवा में लग रहे हैं 11 से 15 तक। सब लोग जरूर पधारिएगा, और बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आना। कितनी भी सुंदर ले आना, पहननी तो जैकेट ही पड़ेगी ऊपर, इतनी सर्दी है हमारे यहाँ, शॉल लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि उत्सव में इतना नृत्य करें कि जैकेट उतर ही जाए, शॉल की आवश्यकता ही नहीं पड़े, और फिर अपने श्रृंगार में नृत्य करेंगे। कितनी भी ढक करके आए हों ऊनी वस्त्रों से, पर लाल जी के उत्सव की ऐसी गर्माहट आवे, चित्त में इतना उत्साह आ जाए, महाराज उतारने पड़े, और झूम करके हम आप सब लोग बस
कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी, कहो तो भगवान भागीरथ जी करते हैं, यहीं विराजमान है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। मैंने कहा ना गुजरात से हमारा संबंध है, यहाँ गुजरात से ही हमारे संगीत की क्रिया होती है। इस संकीर्तन में भी संगीत आपने और यही बड़ौदा के ही हैं हमारे मीर देसाई, दोनों ने मिलकर के संगीत किया है। खूब भाव से वैष्णव जन गाते हैं, गाइए।
जन्मोत्सव होगा ठाकुर जी का, और अभी से ही ऐसे भाव में जाइए कि कल नाचते हुए जाइए, नाचते हुए ही आइएगा।